सा ही बन जाता है जो तुझको प्रभु पहचानता है, जो तुझको प्रभु पहचानता है, वो तेरे ही गुण गाता है। ओम शांति। पहले कुछ देर शिव बाबा की याद में बैठेंगे। मैं आत्मा इस दुनिया के विस्तार से मन बुद्धि को समेटते हुए अंतर्मुखता की गुफा में बैठ जाते। प्रकृति पर जैसे एक शांत कोठरी है, जहाँ सिर्फ मैं शांत स्वरूप आत्मा बैठी हूँ। मुझ आत्मा का कमरा मैं चमकता सितारा आत्मा संपूर्ण शांति में बैठी हूँ। और इस अंतर्मुखता की गुफा में सिर्फ शांति के प्रकंपन है। मैं आत्मा इस शांत गुफा में मेरे पर्सनल कमरे में पिता शिव बाबा का आह्वान करती हूँ। मेरे बाबा, मेरे प्यारे बाबा, मेरे आह्वान पर मेरे सम्मुख आ जाते हैं।
मैं आत्मा बाबा से मिलन मना रही हूँ। मेरे मीठे बाबा, स्नेह के सागर, शुद्ध रूहानी स्नेह से मुझ आत्मा को सींच रहे हैं। ये शुद्ध प्रेम मुझ आत्मा के अनेक जन्मों के जख्म भरता जा रहा है। मेरी वो दिल जो टुकड़े टुकड़े हो गई थी, जुड़ने लगी है। अंदर के जख्म भर रहे हैं। अनुभव करें शुद्ध प्रेम की शक्तिशाली हीलिंग एनर्जी। जो मेरे दिल को हील कर रही है। मुझ आत्मा के जो दिल बंद हो गई थी, वो खुलती जा रही है। खुले दिल से मैं बाबा का प्यार, शुद्ध स्नेह अनुभव कर रही। बैठ जाएं कुछ देर। इस सुंदर प्रभु मिलन के अनुभव में ओम शांति। ओम शांति। हमने शिव बाबा के कर्तव्य को समझा कि शिव बाबा
ब्रह्मा बाबा के तन में प्रविष्ट होकर हम बच्चों को भगवानुवाद सुनाते हैं, वो कर्म सिखलाते हैं, वो डायरेक्शंस देते हैं जिन पर चलने से हम आत्माएं विकर्म के खाते को ख़त्म कर सुकर्म का खाता बना सकेंगी। क्योंकि हमारे जीवन में जो हमने पीछे कर्म किए हैं, उस कर्मों के कारण आज जो हमारे संस्कार हैं और जो हमारा कार्मिक अकाउंट है वो हमें दुख देता है। हम इस बात को थोड़ा सा समझेंगे। अब आप देखो, कर्म और संस्कार कैसे दुख देते हैं वो समझेंगे। जब हम कहते हैं कि हमारा पिछला कर्म दुख दे रहा है, तो उसमें जो मोटा मोटा डेफिनेशन है वो बता देती हूँ। आगे आगे जैसे आप ज्ञान की गहराई समझेंगे तो बहुत सूक्ष्म बातें भी बुद्धि में आएंगी, लेकिन जो पहले पहले समझने की बातें हैं, जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं, जब हम देह भान में होते हैं, जब हम अपने को देह समझते हैं, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, भय, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, घृणा, 10 बातें हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, घृणा, ये 10 जो विकार हैं, और उसमें भी 5 मुख्य विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमें राइट लगते हैं। जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं, जब हमारा बुद्धि योग देह और देह की दुनिया से लगा होता है, तो देह और देह की दुनिया से बुद्धि योग लगने के कारण हम किन बातों में फंसे होते हैं? मान, अपमान, हानि, लाभ, निंदा, स्तुति, जय, पराजय, यश, अपयश, है ना। तो ये सारे जो कंसर्न्स होते हैं ये हमें बड़े लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, किसी ने मुझे कड़वा बोला, ठीक है। अब मुझे मालूम है कि कड़वा बोलना पाप बनाता है। किसको नहीं पता? सबको पता है ना कि उल्टे बोल हम बोलेंगे तो पाप कर्म बनेगा। लेकिन किसी ने मुझे जब उल्टा बोला तो मेरा पहला थॉट क्या होता है? उसने मेरी इंसल्ट की, तो अब मेरा पाप कर्म बने या ना बने, मुझे उसकी इंसल्ट वापस करनी है। तो क्या होता कि मान अपमान के चक्कर में पाप बनता है ना। जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं, जब हम इस दुनिया में रहते हैं, तो हमारे अंदर ये मान अपमान, हानि लाभ, निंदा स्तुति, ये बुद्धि में बैठ जाता है ना। और जब ये बातें बुद्धि में बैठती हैं, हार जीत, है ना, इन चक्करों में हम पड़ जाते हैं। और इसीलिए हमें मालूम है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार विकार है। किसको नहीं मालूम? सबको मालूम है। ये 5 विकार कोई नए तो नहीं है ना, शास्त्रों में भी सुनते आए हैं। लेकिन इन विकारों में हम फिर भी क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें दुनिया का मान अपमान, हानि लाभ, निंदा स्तुति ये बड़ी बात लगती है ना। हमें ये बड़ी बात लगती है, और इसके लिए हम अपना पाप का खाता बनाने से भी पीछे नहीं हटते। फिर आप देखो, दुनिया में जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं, तो हमारे अंदर जो दुनियावी मतें हैं, है ना, दुनिया में जो हमने सीखा है, या शरीर और संबंध जिससे हमारा लगाव है, तो दुनिया की बातें, शरीर और संबंध के इंद्रिय खींच के कारण हम बहुत सारे ऐसे विकारों में अपने आप को जैसे इन्वॉल्व करते हैं,
जिन विकारों का हमें मालूम है ये ठीक नहीं है, जैसे जो शराब पीता है, अब उसको पता है ये शराब लिवर को डैमेज करती है, लेकिन बॉडी कॉन्शियस है, तो जो इंद्रिय रस है ना, जो शराब पी के उसको नशा चढ़ता है, वो नशा उसको खींचता है कि पीकर बहुत अच्छा लगेगा, तो वो नशा उसको खींचता है, तो वो उस नशे के चक्कर में, उस खींच के चक्कर में वो ये नहीं देख रहा कि मेरे शरीर को भी डैमेज हो रहा है। तो आप सोचो कि ये जो देह और देह अभिमान है ना, बॉडी, इंद्रियों का सुख, संबंधों में जो हमें मोरालिटी सिखाई गई है कि इस संबंध में ये राइट है, उस संबंध में वो राइट है। जैसे विवाह होता है तो काम विकार राइट ही नहीं, अनिवार्य है ना, ये सिखा दिया जाता है। या मोह जो है, अगर मोह नहीं है ना, तो हम अच्छे पेरेंट्स या अच्छे बच्चे या अच्छे भाई बहन नहीं हैं। तो इन सारी मतों के कारण हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में बार बार जाते हैं, और जो कर्म हम इन विकारों के वश करते हैं वो कर्म क्या बनते हैं? विकर्म बनते हैं। समझ है? वो कर्म विकर्म बनते हैं, और वो कर्म जब हम करते हैं तो हमारे जीवन में दुख, अशांति आते हैं। प्राइमरली 3 विधियों से। पहला, शारीरिक मानसिक रोग है ना। शारीरिक मानसिक रोग जो है वो क्यों आते हैं? क्योंकि हम देह अभिमान में विकर्म करते हैं। अब मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। जो किसी को मारेगा उसको खुद भी शारीरिक प्रताड़ना सहनी पड़ेगी। ये तो नियम है ना, ये नियम ठीक लगता है ना। लेकिन मनुष्य जीभ के लालच में जानवरों को मारता है, खाता है ना। और फिर जब अपने शरीर में कष्ट आता है तो पूछता है मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरे शरीर में कष्ट आ रहा है। तो आपने एक जीव को मारा, या क्योंकि आप खरीदार बने तो किसी ने मारा, तो क्या वो पाप कर्म आपको चुक्त नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। किसी को मारना या किसी की हत्या के निमित्त हम बनेंगे तो वो जो जीव है, वो जो प्राणी है, उसकी जब हत्या हुई, जब उसका शरीर छूटा, तो क्या उसने खुशी खुशी छोड़ा होगा? हाँ, कौन सा मुर्गा हंसते हंसते जान देता है? कोई नहीं देता ना। तो जब उसको कष्ट हुआ, जब वो चित्कार पुकार करते हुए शरीर छोड़ा, तो क्या हमें उसका भुगतान नहीं करना पड़ेगा? तो आप सोचो, एक जीभ के स्वाद के चक्कर में कितना पाप करते, और वो जो हम पाप करते हैं जब वो हमारे सामने आता है शारीरिक मानसिक रोग के रूप में, तो हम पूछते हैं हमने क्या किया है जो मुझे शारीरिक रोग हो रहा है, मानसिक रोग हो रहा है। लेकिन जब आपने किसी के मन को, किसी के शरीर को इतना दुख दिया है, तो क्या वो दुख आपके जीवन में वापस नहीं आएगा? तो आप सोचो, एक जीभ के स्वाद के चक्कर में हम कितना कुछ कर लेते हैं। फिर आप सोचो कि हम कितने सारे पाप आज मनुष्य के एंटरटेनमेंट के लिए कितने सारे पाप हो रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें बन रही हैं। तो परमात्मा हमें समझाते हैं कि ये जो इंद्रियों का सुख है, इंद्रियों का रस है, या ये जो विकारों की चलन है, या मान अपमान के चक्कर में पड़कर हम जो ये क्रोध और अंदर इतने सारे नेगेटिव थॉट और इतने नेगेटिव कर्म जो क्रिएट करते हैं, वो सारे हमें लगता है क्योंकि हम देह अभिमान में है ना। तो जिस समय हमारी बुद्धि पर उन विकारों का प्रभाव होता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम तो ये राइट कर्म कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारी बुद्धि पर प्रभाव पड़ा हुआ है। तो हम कोई ना कोई लॉजिक देकर अपने आप को खुश कर देते हैं। लेकिन वास्तव में ये सारे कर्म जो हैं, ये कर्म पाप कर्म बनते हैं, और वो जो पाप कर्म है उसका फिर हमें भुगतान करना पड़ता है। सबसे पहले शरीर और मन की व्याधियों के रूप में, फिर दूसरा संबंध की प्रॉब्लम्स के रूप में, है ना। संबंधों में भी
हम विकारी संबंध बनाते हैं, हम संबंधों में विकार के आधार से चलते हैं, काम क्रोध मोह लोभ इन आधार से संबंध निभाते हैं। आज आप देखो हमारा कौन सा ऐसा संबंध है जिसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कुछ भी नहीं है? ऐसा कोई संबंध है ना? ऐसा कोई संबंध नहीं। कोई हमारे मोह की पुष्टि कर रहा है, कोई काम विकार की, कोई लोभ की, कोई क्रोध की कोई अहंकार की, है ना? कई संबंध ऐसे होते हैं, बस वो जी हजूर यू आर राइट बॉस करते रहते हैं तो हमारा संबंध अच्छा है। तो आप सोचो कि ये जो विकारों के आधार से संबंध बना रहे हैं, इसीलिए हमारे कोई सच्चे या सुखदायी संबंध नहीं है जीवन में। हमारा हर संबंध आज हमें दुख दे रहा है या मेजॉरिटी दुख दे रहे हैं। तो ये जो संबंध के रूप में भी कार्मिक अकाउंट्स आते हैं, ये क्यों है? क्योंकि पाप कर्म विकारों के वश कर्म करके किए हैं। फिर आप देखो तीसरा होता है परिस्थितियाँ, है ना? चाहे लीगल कोई परिस्थिति आ गई, कोई आप केस में फंस गए, या कोई धन की समस्या है, या कोई जीवन में और परिस्थितियां हैं जहाँ पर आप जो करना चाहते हैं उसमें विघ्न पड़ रहे हैं या आपको सहयोग नहीं मिल रहा, तो ये सारे हमारे पिछले कर्मों के फल हैं। और उसके साथ फिर वो जो उसको और वर्स बना देता है वो क्या है? जब हम कोई कर्म करते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश, तो जो कर्म हम बार बार करते हैं वो हमारा संस्कार भी बनता है ना? तो एक तो कर्म से कार्मिक अकाउंट बन रहा है, नेगेटिव कर्म। जैसे आप देखो साइंस में लॉ ऑफ एनर्जी है ना, कि जो एनर्जी यहाँ से जाएगी वो इक्वल एंड ऑपोजिट वापस आएगी। ऐसे ही कर्म भी एक एनर्जी है। आपने सोचा बोला किया, वो एनर्जी मल्टीप्लाई होकर वापस आती है। तो और साथ में हमारा जो संस्कार है वो भी क्या बन गया है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का संस्कार। तो अब जिस आत्मा को क्रोध आता है, जिसके अंदर लोभ है, जिसके अंदर विकार है, जिसको अपमान की फीलिंग आती है, उस आत्मा को जब ये परिस्थितियां बाहर से तंग करती हैं या शारीरिक मानसिक इश्यूज होते हैं या संबंध में प्रॉब्लम आती है, तो उसकी सफरिंग कई गुना बढ़ जाती है ना? क्योंकि एक तो परिस्थितियां मुश्किल है, दूसरा जो जिस आत्मा को उन परिस्थितियों को फेस करना है वो आत्मा कमज़ोर है, क्योंकि संस्कार पतित बने हैं, संस्कार कमज़ोर बन गए हैं। तो इसीलिए परमात्मा हमें कहते हैं ये जो कर्म और संस्कार जो ये हम पाप कर्म करते आते हैं, और ये एक दो की बात नहीं है, हर एक मनुष्य आज बॉडी कॉन्शियस है, तो हर एक मनुष्य ऐसे कर्म करते हैं और उस कारण से आज जीवन में दुख अशांति है। तो शिव बाबा हमें आकर 4 धारणाएं सिखाते हैं अब, जिससे हम अपने कर्मों को सुकर्म बनाएं, है ना? आज हम उन 4 बातों को समझेंगे। अभी पिक्चर शेयर करूंगी, उसके माध्यम से समझेंगे। ये जो चित्र है इसमें ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो हमने समझी, अब विष्णु द्वारा पालना। तो ब्रह्मा द्वारा किसकी स्थापना होती है? सतयुग की। और सतयुग में जो पहले विश्व महाराजन विश्व महारानी होंगे वो होंगे श्री लक्ष्मी नारायण। और जो ये चित्र है विष्णु का, ये चित्र क्या है? लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप है। ऐसा नहीं कि कोई विष्णु को 4 हाथ है या विष्णु कोई व्यक्ति है, नहीं, ये लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप है, जिसमें 2 हाथ लक्ष्मी के 2 हाथ नारायण के दिखाए गए। ठीक है, तो इसीलिए किसके द्वारा पालना होगी? विष्णु के द्वारा। अब जब सतयुग आएगा तब तो पालना होगी, लेकिन जैसे हमने ये समझा कि एक आत्मा जब एक शरीर छोड़ती है तो वो संस्कार साथ में लेकर जाती है ना? पुराना संस्कार साथ जाता है। तो अब अगले जन्म में हम सतयुग में जाएं
उसके लिए हमें संस्कार यहाँ बनाने हैं। तो जो कर्म हम बार बार करेंगे वो संस्कार बनेगा। तो शिव बाबा हमें 4 अलंकार के रूप में कर्म सिखलाते हैं, शंख, चक्र, गदा और पद्म। शंख, चक्र, गदा और पद्म, ये 4 अलंकार हमें अभी जीवन में धारण करने हैं। माना ये 4 बातों को समझकर, 4 अलंकारों को समझकर हमें अभी जीवन में चेंज लाना है और वो नया कर्म करना है जिससे वो संस्कार बनेगा जिससे हम सतयुग जाएंगे। अब ये धारणा, ये अलंकार हमें अभी धारण करने हैं, लेकिन क्योंकि अभी क्या है, अभी एक दिन धारण करते हैं फिर अगले दिन है ना डावाडोल, तो इसीलिए हमारे अभी के चित्र को ये अलंकार नहीं दिखाए जाते, हमारे सतयुगी चित्र को दिखाए जाते। लेकिन ये जो अलंकार है ये धारण अभी करने जीवन में। तो आज हम इन 4 बातों को समझेंगे जो शिव बाबा की डायरेक्शन है, हम अपने जीवन में चेंज लाएं। पहले चक्र। चक्र को क्या कहते हैं? दुनिया में कहते हैं सुदर्शन चक्र, लेकिन शिव बाबा हमें समझाते हैं ये वास्तव में है स्वदर्शन चक्र। स्वदर्शन चक्र। अब स्वदर्शन का ऑपोजिट क्या होता है? परदर्शन। हम सारे दिन क्या करते हैं? परदर्शन। वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो मेरे साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, परिस्थिति किस प्रकार की है। हम हमेशा पर का दर्शन कर रहे हैं, दूसरे का, वो कैसा है, वहाँ क्या हो रहा है, परिस्थिति कैसी है, बाहर क्या चल रहा है, हमारा सारा ध्यान पर रहता है। लेकिन शिव बाबा कहते हैं इस चक्र को धारण करने से प्योरिटी ऑफ माइंड मिलेगी। प्योरिटी ऑफ माइंड कैसे होगी? जब मैं हर परिस्थिति में हर समय स्वदर्शन करूं कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, है ना। क्योंकि मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ। जब हम छोटे होते हैं तो हमें माता पिता दूसरों से कंपेयर करते हैं कि नहीं? हाँ, करते हैं कि देखो उसका वो फर्स्ट आया, तुम तो सेकंड आए, वो इतने मार्क्स ला रहा है, तुम ऐसे कर रहे हो, वो देखो कैसे फास्ट सब चीज़ें करता है, तुम स्लो हो। हमें उस समय अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगता है जब कोई हमें कंपेयर करता है? नहीं। लेकिन हम बार बार जो वो कह रहा है उसको हम भी सोच रहे हैं कि ये मुझे ऐसे क्यों कह रहे हैं, ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं। तो लेटर लाइफ में देखते हैं कि जो चीज़ हमें कल अच्छी नहीं लगती थी, कोई दूसरा करे तो वो अब हम खुद करने लगे अपने साथ। आज हमें कोई दूसरा कंपेयर नहीं करता, किसी से करता है? हम खुद ही खुद लगे पड़े रहते। उसकी ड्रेस मेरे से अच्छी है, उसका घर मेरे से अच्छा है, उसकी नौकरी मेरे से अच्छी है, उसका हस्बैंड या वाइफ मेरे से अच्छा है है ना। तो हम इन चीज़ों में क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि जो कर्म हम बार बार करते हैं, चाहे कोई दूसरा कर रहा है, उसके थॉट प्रोसेस को जब आप बुद्धि में चलाएंगे, वो सोच रहा है पर आप वो जो सोच रहा है उसको बुद्धि में चलाते हैं, तो वो कल आपकी सोच बन जाती, फिर उसकी सोच नहीं रहती। भले ही आप उसको इस रूप से चला रहे हैं कि वो रॉन्ग सोच रहा है या उसको ऐसा सोचना नहीं चाहिए, लेकिन जब आप किसी की भी सोच को लेकर अपने अंदर चलाते, चाहे क्या क्यों करके ही चला रहे हैं कि वो ऐसा क्यों सोच रहा है, ऐसा भी क्या हो गया, ऐसे भी सोच रहे हैं, लेकिन जो सोच आप अंदर चलाएंगे वो आपका संस्कार बन जाएगी, है ना। अब दूसरे को देखते हैं, परदर्शन करते हैं सारे दिन कि सामने वाला जो है वो सारे दिन पड़ा रहता है, वो कोई काम नहीं कर रहा, मैं सारा काम कर रहा हूँ, मैं कमा भी रहा हूँ, मैं भोजन भी बना रहा हूँ, मैं घर का भी ध्यान रख रहा हूँ। तो धीरे धीरे क्या होता है, मैं भी क्यों करूँ, है ना। अब उसको देख रहे, उसका आलस आपका आलस बन रहा है, उसका जो काम को टालने का संस्कार था वो आपका बन गया। तो ये जो मन या संकल्प जो है वो दूषित कैसे होते हैं?
जब हम परदर्शन करते हैं, दूसरे को देखते हैं, दूसरे के बारे में सोचते हैं, तो अपना संस्कार, और संस्कार तो अपना संकल्प पहले है ना, और संकल्प सब चीज़ का आधार है। संकल्प संस्कार का आधार है, संकल्प कर्म का आधार है, हर चीज़ का आधार संकल्प है। तो इसीलिए मुझे किसी को नहीं देखना, मुझे हर समय चाहे बाहर कुछ भी चल रहा हो, मुझे क्या नोटिस करना है, मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है। और अगर मेरे अंदर जो चल रहा है वो भले रिएक्शन में चल रहा है, कोई ऐसा नहीं कि मैं खुद सोच रही हूँ, वो रिएक्शन में चल रहा है, उस रिएक्शन में कि जो बाहर हो रहा है उसका रिएक्शन अंदर है, लेकिन उस रिएक्शन से भी मेरा कर्म बन रहा है। क्योंकि कर्म फिलॉसफी के अकॉर्डिंगली आप कोई कर्म एक्शन में करें या रिएक्शन में, दोनों का फल आपको ज़रूर मिलता है। तो भले ही आप उनके करने के कारण कर रहे हैं, आपकी सोच अपनी नहीं है, आप खुद क्रिएट नहीं कर रहे, लेकिन उनके सोचने से आप सोच रहे हैं, लेकिन सोच तो आप रहे हैं, तो उसका फल भी आपको मिलेगा। इसीलिए मुझे स्वदर्शन करना है, मुझे हर समय ये देखना है मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मेरा क्या कर्म बन रहा है, मेरा क्या संस्कार बन रहा है। क्योंकि आज मेरे जीवन में जितने भी दुख हैं वो किस कारण से हैं, जो कर्म मैंने किए हैं और उन कर्मों के कारण जो मैंने संस्कार बनाए हैं, उसी के कारण मेरे जीवन में दुख अशांति है। तो मुझे अंतर्मुखी होकर हमेशा एक प्रश्न अपने आप से पूछना है, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, वो क्या कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, मुझे वो नहीं देखना। क्योंकि चाहे एक्शन में चाहे रिएक्शन में जो हम सोचेंगे, जो हम करेंगे, उसका भुगतान हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहली धारणा प्योरिटी ऑफ माइंड, स्वदर्शन। मैं आपको एक बहुत अच्छा इसमें एग्जाम्पल देती हूँ। हम जब ज्ञान में आए ना, तो हमने भी ज्ञान सुना, लेकिन ज्ञान सुनने से एकदम से आप कुछ कर नहीं लेते है ना, ज्ञान सुनते रहते हैं, पर अपने अंदर वो परिवर्तन बहुत धीरे धीरे आता है। तो मुझे याद है ज्ञान सुनते मुझे कुछ समय हो गया था, मैं सेवाएं भी करने लगी। जब सेवाएं कर रही थी तो एक बार एक भाई आए, है ना, छोटा कुमार था, 18-19 वर्ष का। तो वो मुझे कहते कि मुझे ना दीदी 5 बजे कोर्स करना है। तो मैंने कहा 5 बजे सुबह हम कोर्स नहीं कराते, हम 6 बजे से सेंटर खोलते हैं। तो कहते नहीं दीदी प्लीज़ दीदी 5 बजे ही करना है, 5 बजे ही करना, मेरा डिसिप्लिन हो जाएगा दीदी, प्लीज़ अलाउ करो अलाउ करो। तो मैंने कहा ठीक है आ जाना 5 बजे। अब वो 5 बजे आ गए, वो बैठे मेरे सामने और मैं क्लास करा रही हूँ और वो इधर गिरे उधर गिरे, इतना सोए, इतना यौन करे कि बात मत पूछो। तो मैं अब क्या कर रही हूँ, प्रदर्शन कर रही हूँ कि ये देखो ये सीधा बैठ भी नहीं रहा, ये इधर गिरे उधर गिरे, सोए सोए, तो इसको आना भी 5 बजे और इसको सुनना भी कुछ नहीं है, बस मेरी एनर्जी वेस्ट कराने। तो मेरे को ऐसे थॉट चलने लगे, ठीक है। अब वो थॉट जब चलने लगे तो कुछ देर तो वो थॉट चले, फिर एकदम से जैसे ना शिव बाबा ने टचिंग दी कि वो तो जो कर रहा है, तुम क्या कर रही हो तुम्हें भी तो क्लास कराने बिठाया था ना, तो क्लास कराओ। तो मैंने ना एकदम प्रदर्शन छोड़ के सिर्फ इस पे फोकस किया कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या सोचना है। मुझे ये सोचना है कि बहुत अच्छे से रिसीव कर रहे हैं, मुझे ये नहीं देखना वो सो रहे हैं या बैठे हैं या गिर रहे हैं पढ़ रहे हैं, मुझे बस ये देखना है वो अच्छे से रिसीव कर रहे हैं। तो मैंने उस थॉट को क्रिएट किया और मैं बहुत प्यार से शिव बाबा की याद में ज्ञान सुनाने लगी। और मैंने देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया कि वो सुन रहे नहीं सुन रहे। कुछ देर के बाद मैंने देखा वो एकदम सीधे बैठ के बहुत अटेंशन से सुन रहे थे। तो आप सोचो कि हम समझते हैं कि परिस्थिति ऐसी है तो प्रदर्शन तो होगा ही, लेकिन अगर आप स्वदर्शन करें, अपने थॉट को चेक करें, तो आपके थॉट परिस्थिति को क्रिएट करेंगे।
स्वस्थिति से परिस्थिति क्रिएट होती है। तो सबसे पहली धारणा है क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको चेक करें। ठीक है। सेकंड, चित्र में सेकंड क्या है, शंख। शंख किसका प्रतीक है, प्योरिटी ऑफ स्पीच। हमारी जो वाणी है उसके लिए शंख की धारणा। अब वाणी कैसी हो, हमारी शुभ हो, है ना। शंख हमेशा शुभ अवसर पर बजाया जाता है ना, तो हमारी वाणी शंख ध्वनि जैसे हो। हमारी वाणी शंख ध्वनि जैसी कैसे बनेगी, जब हम 4 बातें याद रखेंगे। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और युक्ति युक्त बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और युक्ति युक्त बोलो। आप देखो, जब भी हम ज़्यादा बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, गलत बोलते हैं। कौन कौन एग्री करते हैं इस बात से? ज़्यादा बोलते हैं तो गलत ही बोलते हैं। तो सबसे पहले कम बोलो है ना। ये जो बात करने की आदत है ना, इसको छोड़ो। ये बात करने की जो उत्कंठा होती है ना कि ज़्यादा बातें करें, उस आदत को कम करना है, कम बोलना है ना। कोई भी हमें, चाहे सामने वाला बहुत भी बात करे, आपको ज़्यादा बात करने का जो संस्कार है वो चेंज करना है। क्योंकि ज़्यादा बात होती है तो सिर्फ व्यर्थ और विस्तार होता है। इसका बहुत सिंपल उदाहरण है, अगर आज मैं आपको बोल दूं कि सारे दिन में कोई भी वेस्ट बोल या विकारी बोल नहीं बोलने हैं, तो क्या होगा, आप चुप ही रहेंगे क्योंकि सही या अच्छी बातें कितनी बोलेंगे, है ना। तो सही बोल या यथार्थ बोल होते ही कम है। ठीक है। फिर दूसरा, धीरे बोलो। जो हमारी वाणी की जो वाइब्रेशन है ना, जब हम धीरे बोलते हैं, जब हम धीरे बोलते हैं तो उसमें मधुरता रहती है, नम्रता रहती है। तेज़ बोलने से वही बोल भी अच्छे होंगे ना, लेकिन उसकी क्वालिटी, उसका जो इम्पैक्ट है वो ठीक नहीं होता। तो धीरे बोलो, मीठा बोलो, है ना। कोई भी बात ऐसे बोलो कि भले बात सीधी है, बात ज्ञान की है, लेकिन उसको मीठी चाशनी में लपेट के बोलो। ऐसे बोलो कि अच्छी बात अच्छी लगे, है ना। कई बुरी बात अच्छे तरीके से बोलते हैं तो उनकी बात को कोई मान लेता है, कोई अच्छी बात भी बुरे तरीके से बोलते हैं तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अच्छी बात बोलो और मीठे तरीके से बोलो, है ना। बोल भी अच्छे हो और विधि भी मीठी हो, नम्रता की हो। मुझे याद है, मुझे एक माँ और बेटा थे, तो आए थे, तो बच्चा छोटा ही था, मेरे हिसाब से 16-17 वर्ष का होगा। तो उसकी माँ कहती, मेरी कोई भी बात नहीं सुनता, तो मैं कोई इसके दुश्मन थोड़ी हूँ, मैं तो सब अच्छी ही बातें कहती हूँ। तो बेटा कहता, पर ये हमेशा चिल्ला के बोलती तो आप सोचो कि माँ बातें अच्छी कर रही हैं, लेकिन क्योंकि चिल्ला कर बोलती है तो बेटा सुन भी नहीं रहा। तो हमें बोलना कैसे, मीठा बोलना है। आप देखो दुनिया में क्या होता है आजकल, मनुष्य जिसके इरादे भी ठीक नहीं होते, है ना, जो गलत बोलते हैं, है ना, तो वो भी अगर मीठे तरीके से बोलते हैं तो उनकी बातों में लोग फंस जाते हैं। होता है कि नहीं? गलत इरादे वाला, जो गलत आपको राह दिखाना चाहता है, पर बस उसकी बोली मीठी है तो दूसरा व्यक्ति उसमें फंस जाता है। तो शिव बाबा हमें कहते हैं, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, और चौथा, युक्ति युक्त बोलो, है ना। ऐसी जो आपका लक्ष्य है ना, जो आप चाहते हैं, जो आपके बोल हैं, वो स्पष्ट हो और युक्ति युक्त हो, तरीके से, युक्ति से बोले जाए। जैसे कि आप देखो कई बार क्या होता है, हम बोलना ये चाहते हैं कि आप मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, या आपकी मुझे कंपनी चाहिए या टाइम चाहिए, लेकिन बोलते क्या है,
बोलते हैं मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जाओ। आप ही मेरे लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो। क्यों? क्योंकि जो चाहते हैं वो नहीं बोल रहे। जब इरिटेटेड होते हैं, एंग्री होते हैं, तो जो बोल होते हैं और जो भावना होती है वो मैच नहीं करती। लेकिन युक्ति युक्त माना हम जिस भावना से बोल रहे हैं और जो बोल है वो उस भावना को कन्वे करें, हमारे कम्युनिकेशन क्लियर हो, जो हम कहना चाहते हैं वो उस तरीके से कहें कि उनको भी बात समझ में आए, है ना। जैसे कई बार मनुष्य जो है वो युक्ति युक्त नहीं बोलता, या जो उसको कहना चाहिए या जो कहना चाहता है वो नहीं कहता, उसको उस विधि से कहता है कि सामने वाला उसे मिसअंडरस्टैंड करता है। तो शिव बाबा हमें कहते हैं हर बात सोच समझकर इस विधि से बोलो कि जो आपका पर्पस है वो पर्पस कन्वे हो, है ना। मैं आपको बहुत छोटी सी इसमें बात बताती हूँ। एक बार एक भाई थे, तो वो कहते कि मुझे मेरी कंपनी में एक जॉब ऑफ़र हुई थी सीनियर पोस्ट पर, लेकिन वो 1 साल पहले हुई थी। उस समय पर मेरी परिस्थितियाँ कुछ अलग थी और मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया उस ऑफ़र को कि अभी मैं नहीं ले सकता। लेकिन अभी वही जॉब दूसरे को ऑफ़र हुई है और अभी मेरे हालात डिफरेंट है ना। तो अभी मैं उस जॉब को चाहता हूँ, लेकिन मैं जाके कैसे बोलूँ, क्योंकि मैंने रिजेक्ट किया था, है ना। तो मैंने उस भाई को बोला कि आप जाकर प्रॉपरली कह दो कि उस जैसे आपने मुझे समझाया कि मैंने उस समय पर ये जॉब रिजेक्ट की थी क्योंकि मेरे हालात डिफरेंट थे, लेकिन आज डिफरेंट है तो मैं लेना चाहता हूँ, अगर आप चाहें तो आप मुझे दे सकते हैं। तो उस समय पर वो भाई कहते पर ऐसे थोड़ी बात होती है सीधे सीधे। तो मैंने कहा कई बार सीधा बोलना युक्ति होती है, कई बार घुमा कर बोलना युक्ति होती है ना। तो हर चीज़ में सरकमस्टेंस प्रमाण कौन सी बात कैसे कहनी है वो युक्ति होती। कई बार जो बात जैसी है वैसे कहना इज़ द राइट वे। कई बार जो बात जैसी है, जैसे अभी आप किसी की कमी कमज़ोरी बता रहे हैं, तो एकदम से डायरेक्ट जाके बोलेंगे आप में ना ये प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेंगे, थैंक यू बोलेंगे आपको? हाँ, थैंक यू तो नहीं बोलेंगे ना। तो जब कई बार बात इनडायरेक्टली कही जाती है, कई बार डायरेक्टली कहना इज़ युक्ति। तो जब उन्होंने वो बात डायरेक्टली जाकर कही तो बॉस कहते हैं कि हाँ ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया, मैं आपको कंसिडर ज़रूर करूँगा। तो आप देखो जो बात इतनी डिफ़िकल्ट लग रही थी वो बहुत इजी हो गई, क्योंकि इस समय युक्ति थी सीधा सीधा बोलना। कई बार जब सीधा सीधा बोलना इज़ द बेस्ट वे, आप घुमाते फिराते डिसऑनेस्टी दिखती है और वो अच्छा नहीं लगता, है ना। और कई बार जब बात सीधी, अब कोई बीमार है, शरीर छोड़ने वाला है, डॉक्टर जाके उसको सीधा बोल दे कि 2 दिन में आपका शरीर छूटेगा तो वो सत्यता नहीं है ना। उसको युक्ति से कहना पड़ेगा कि आप अपना थोड़ा ध्यान रखो, ये प्रिकॉशंस रखो, क्यों नहीं होगा, अच्छे से होगा, आप स्वस्थ होकर जाएंगे। तो युक्ति युक्त बोलने, जिस समय जो पर्पस है हमारा, वो पर्पस किस विधि से बेस्ट सर्व होगा वो सोच समझ के हमें बोलना है ना। अच्छा, कोई लिख रहे हैं मैं तो अच्छा भी बोलती हूँ तो सब गलत समझ लेते हैं। तो देखो कि आप अपनी बात को कैसे प्रेजेंट करो, है ना। कई बार हमें पता नहीं चलता। आप कभी ना अपनी वीडियो बना के रखना कि कैसे आप बात करते हो कैसे वो बात मिसकम्युनिकेट होती है। जब आप थोड़ा साक्षी होकर देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर मिसकम्युनिकेशन होती है ना। देखो मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। एक बहन मुझे कहती है कि मेरे सास ससुर मुझे कुछ भी नहीं कहते, और जब भी कहते हैं तो बहुत डर कर कहते हैं, या वो मुझसे प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करते। अब मेरे को ये अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा अच्छा, पर ऐसा क्यों हुआ? तो कहती मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैंने सास ससुर से बात की तो वो कहते हैं कि हम इसको कोई भी बात कहते हैं ना तो ये सीधा कहती है, वैसे भी कोई किसी के बोलने से करता नहीं है, तो आप मुझे बोला मत करो तो वो जब इस तरह से जवाब देगी तो अगली बार सामने वाले की हिम्मत नहीं होती ना बोलने की। तो कहते हैं कि इस तरह के जवाबों के कारण हम पीछे हट गए। अब वो बहन कहती मुझे कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा, मुझे कोई बता ही नहीं रहा कि इस समय पर ये करना चाहिए या इस विधि में ये करेंगे तो रिज़ल्ट मिलेगी, तो मुझे कोई सहयोग नहीं है। लेकिन कई बार हम जान नहीं पाते
कि हमारे कम्युनिकेशन में भी कहाँ पर गलती हो रही है, कहाँ हमारी वाणी में केयर की जगह अहंकार दिख रहा है, या रिस्पेक्ट की जगह हम किसी को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो वो सारी बातें भी हमें चेक करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं होता है कि हम कोई बात अच्छे इंटेंशन से और अच्छे तरीके से बोले, क्योंकि कई बार इंटेंशन गलत होता है, कई बार तरीका गलत होता है। तो अगर इंटेंशन भी अच्छा है, तरीका भी अच्छा है, तो हो सकता है उसके होने का समय ना आया हो, लेकिन कोई उसे गलत समझे, ऐसा नहीं होगा, है ना। हो सकता है वो बात तब हो ना, क्योंकि उसका समय नहीं आया है, लेकिन वो बात गलत समझी जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। और या तो पिछला कार्मिक अकाउंट ऐसा है, तो थोड़ा और एफर्ट डालेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरी धारणा। तीसरी धारणा, कमल पुष्प। कमल पुष्प है प्योरिटी ऑफ एक्शन, है ना। आप देखो, जैसे हम कमल पुष्प कीचड़ में रहता है, पर कीचड़ में रहते भी कीचड़ से न्यारा रहता है, कीचड़ उसको छूती भी नहीं है ना। तो ऐसे हमें जीवन में रहना है, परिवार में, शरीर में, संबंध में रहना है, लेकिन हमारे कर्म कैसे हो, बिल्कुल न्यारे। हम जीवन में रहते, शरीर में रहते, हम संसार में रहते, संबंधों में रहते, हम कमल पुष्प समान रहें। हमारे कर्म रिएक्शन में ना हो। कीचड़ लगना माना आपकी थॉट, आपका वर्ड, आपका एक्शन रिएक्शन बन रहा है, माना सामने वाले का प्रभाव आप पर पड़ रहा है। आप क्या करेंगे या कैसे रिएक्ट करेंगे, वो सामने वाला तय कर रहा है। तो हमारा कर्म जो हो वो न्यारा हो। कमल कीचड़ से मैला नहीं होता, वो कीचड़ को भी सुंदर बना देता है। तो हमारा जीवन, हमारे कर्म ऐसी हमारी निजी चॉइस हो कि हमारी चॉइस से अन्यों को प्रेरणा मिले। ऐसे नहीं कि सामने माहौल ऐसा है तो हम भी ऐसे बन गए। जैसे एक छोटी सी बात है, मुझे एक बहन कहती कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ, है ना, जैसे पीजी होते हैं ना, तो 3 कन्याएं एक साथ रहती हैं। तो मुझे कहती क्योंकि कोई भी नहीं सोता रात को, तो मैं भी नहीं सो पाती, है ना। तो मैंने उसको कहा कि नहीं, कोई सोए ना सोए, आप जल्दी सो, जल्दी उठो, आप अपना टाइम टेबल सेट करो, तो आपको देखकर धीरे धीरे सबको प्रेरणा मिलेगी। आप दूसरे के कर्मों से प्रभावित नहीं हो, आप अपनी राह चुनो, अपनी चॉइसेस लो। हमारा उठना, बैठना, खाना पीना, हमारा टाइम टेबल, हमारी जीवन शैली, हमारी लाइफस्टाइल हमारी समझ बूझ के अनुसार हो। हमारी लाइफस्टाइल या हमारा उठना बैठना, खाना पीना दूसरे के प्रभाव में ना हो। अगर मुझे समझ आता है नहीं, ये लाइफस्टाइल मुझे ठीक नहीं लग रही, तो मैं अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करूं। मैं ये भी ना कहूं कि अन्य भी जो है वो इतने बजे सोए, नहीं, मैं ये आदत डालूं कि चाहे लाइट जल रही है, चाहे शोर हो रहा है, मैं सो जाऊं, है ना। मैं अपनी आदत को, मैं अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाऊं कि जब मुझे नींद आ रही है तो मैं सो सकूं। मुझे लाइट का या साउंड का प्रभाव ना पड़े, मुझे किसी को ना कहना पड़े कि आप सोएंगे तो मुझे नींद आएगी, नहीं। तो ये जो कमल पुष्प समान न्यारा रहने के लिए हम आत्मा को ताकत चाहिए। तो जब हम राजयोग करते हैं ना, जब हम आत्मा को न्यारा कर परमात्मा की याद में बिठाकर योग बल, ताकत भरते हैं, तो आत्मा में इतनी शक्ति आती है कि हम अपने कर्मों को अपनी समझ बूझ और चॉइस अनुसार दूसरे के प्रभाव से न्यारा रख सके। जैसे आप देखो, कई कहते हैं कि हम बिजनेस में हैं या ऐसे वैसे परिस्थितियों में हैं, तो जब हम फ्रेंड्स के साथ होते हैं, कुलीग्स के साथ होते हैं, वो ड्रिंक करते हैं तो हमें भी ड्रिंक करना पड़ता है। लेकिन बात ये है, वो ड्रिंक करेंगे और आप ड्रिंक करेंगे, तो उनके ड्रिंक करने से आपका लिवर खराब नहीं होगा, आपके ड्रिंक करने से होगा। तो आपको अपने जीवन की चॉइस, क्योंकि जो सबसे पहले बात समझाई ना कि हमारे कर्मों में दुख अशांति, हमारे जीवन में दुख अशांति हमारे कर्म और संस्कार के कारण होती है।
तो अभी मुझे मेरी जीवन को कमल पुष्प समान बनाना है। मुझे एक बहन कहती थी कि हमारे घर में बहुत मीठा बनता है ना, और अगर मीठा ना खाओ तो सब नाराज़ होते हैं, लेकिन मुझे बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ हो रही है। तो बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ की सिचुएशन में अगर मैं सबके साथ मीठा खाऊं, अब डायबिटीज़ है भी नहीं कि मैं किसी को कागज़ दिखाऊं कि मैं बीमार हूं, और बॉर्डरलाइन है, तो इस कारण से मुझे उनके साथ मीठा खाते खाते मेरी डायबिटीज़ का चांस बढ़ रहा है। तो जब ये बात सुनी तो मैंने कहा नहीं, आप उसको ना कहो और आप अपनी चॉइस लो, या आप उनको कहो कि नहीं मुझे मीठा पसंद नहीं है, तो मैं ये चॉइस, तो वो कहती नहीं मुझे ना नहीं कहना आता है ना, मैं किसी को मना नहीं कर सकती, मुझे बुरा लगता है अगर किसी को बुरा लगे। तो चौथी शक्ति क्या है? गदा। गदा माना पावर, सबसे पहली पावर, पावर टू से नो। अगर आप आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक मार्ग पर अपने जीवन और अपने कर्मों की जिम्मेवारी लेना चाहते हैं तो आपको ना बोलना आना चाहिए। अगर आपको ना बोलना नहीं आता तो फिर आप अपनी जीवन, जब आप किसी को मना ही नहीं कर पाएंगे तो फिर आप अपनी जीवन का चुनाव कैसे करेंगे? आप अपनी जीवन की बागडोर अपने हाथ में कैसे रखेंगे? इसीलिए आपको ये समझना है कि जब मेरे जीवन, मेरे कर्मों की जिम्मेवारी मेरी है, तो मुझे जहाँ पर लगेगा कि ना बोलना ज़रूरी है वहाँ ना बोलना ही पड़ेगा। तो आप अपने थॉट्स की जिम्मेवारी लो, वर्ड्स की जिम्मेवारी लो, कर्मों की जिम्मेवारी लो और ना बोलने की शक्ति रखो। लेकिन ना बोलने के साथ साथ गदा का जो स्वरूप है वो क्या है? झुकी हुई गदा है ना, गदा ऐसे तनी हुई नहीं है। तो किसी को ऐसे ना नहीं बोलना है कि वो रूड हो या किसी को दुख दे, लेकिन पोलाइटली ना बोलना है ना। मानो आपको कोई चीज़ नहीं खानी है तो आप ये मत बोलो कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता है ना, आप कहो कि मुझे डॉक्टर ने मना किया है, या मेरी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, या अभी हम परहेज़ में हैं, या व्रत में हैं, या कोई भी ऐसी युक्ति लगाओ जिससे सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। तो जब आप ये धारणाएं करेंगे, 4 धारणाएं, शक्ति की, मन की स्वच्छता, वाणी की स्वच्छता, कर्मों की स्वच्छता, तब जाकर हमारी जीवन जो है वो सतयुग के लायक बनेगी। और तब हम ये 4 अलंकारों से सुसज्जित उस श्री लक्ष्मी श्री नारायण की सृष्टि में या सतयुगी सुख शांति की सृष्टि में जा सकेंगे। तो आगे की बातें हम कल समझेंगे। अभी कुछ प्रश्न हैं वो ले लेती हूँ। अच्छा, is there any reason why we get specific people in our lives like family, friends? Does it have to do with our karmic account? हाँ जी, आपका कार्मिक अकाउंट के हिसाब से ही आपको लोग, परिवार सब मिलते हैं, है ना। और आपका कार्मिक अकाउंट जैसा होता है आपका संस्कार उसका ऑपोजिट होता है। जैसे अगर आपको शांति पसंद है तो आपका कार्मिक अकाउंट ऐसा होगा कि आपको कोई बहुत बात करने वाला सारे दिन मिल जाएगा है ना। तो क्या होता, ये जो कार्मिक अकाउंट और संस्कार का कॉम्बिनेशन है ना, ये इसको बहुत मुश्किल बना देता है। इसीलिए जब हम कार्मिक अकाउंट सेटलमेंट करना चाहते हैं तो उसकी सबसे सहज विधि होती है संस्कार परिवर्तन, है ना। अगर मान लीजिए आपको शोर से प्रॉब्लम है तो पहले आप अपने अंदर सहन शक्ति ले आएं ताकि वो शोर आपको मुश्किल ना लगे। आप जब सहन शक्ति वाले बन जाएंगे तो शोर आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो आप उस शोर के बीच जो शांति का अनुभव करेंगे वो शांति उनको भी शांत करेगी। तो इसीलिए कार्मिक अकाउंट की वजह से हमें वो लोग मिलते हैं जो एकदम हमारे संस्कार के ऑपोजिट होते हैं, और उससे डील करने का तरीका है अपने अंदर सहन शक्ति, अपने अंदर एडजस्ट करने की शक्ति ये लाना, ताकि हम उनके डिस्पाइट, उनकी उस परिस्थिति में भी बिल्कुल शांत संतुष्ट रहकर उस परिस्थिति को इन्फ्लुएंस कर सकें। क्योंकि 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो परिस्थिति आपको डिस्टर्ब करेगी या आपकी स्थिति परिस्थिति पर प्रभाव डालेगी। ठीक है। दूसरा,
How do we explain the suffering of someone who is very good individual due to chronic diseases at very young age? How can we console that person? तो आपको ये समझना है कि ये जो सफरिंग होती है कोई इस जन्म के कर्मों से ही नहीं होती, पीछे हमने कई जन्मों से हम बॉडी कॉन्शियस रहे हैं, हमने ऐसे बहुत सारे कर्म किए हैं। जैसे मैंने आपको आज एग्जाम्पल दिया नॉन वेज खाने का या किसी को मार कर खाने का। अब इसको तो हम विकर्म समझते भी नहीं। दुनिया में हम अंदर जो है ना, जैसे कोई दुख देता है तो हम उसे विकर्म समझते हैं, दुख लेता है माना कोई दूसरे के वो किसी को कुछ कह नहीं रहा पर कोई उससे उल्टा बोल रहा है तो अंदर अंदर दुखी हो रहा है, ये भी पाप कर्म बनाता है, क्योंकि उसका जो आपने रिसीव किया वाइब्रेशन या शब्द और अपने अंदर जो क्रिएट किया वो थॉट क्या हुई, नेगेटिव थॉट हुई। तो इस प्रकार के बहुत सारे कर्म हैं जो हम करते हैं जिनका हमें अंदाज भी नहीं होता। इसीलिए शिव बाबा से जब तक हम पढ़ते नहीं हमें कर्म अकर्म विकर्म की गति समझ नहीं आती। तो पिछले कर्मों के अनुसार जो भी आज मिला है उसको हम जजमेंटल होकर ना देखें कि इनको ये मिला तो इन्होंने पाप किया होगा या मुझे ये मिल रहा है तो मैंने पाप किया होगा। ये एक आध्यात्मिक ज्ञान की बात है कि हमने बहुत जन्मों से पाप कर्म किए हैं, इसीलिए आज हम इस दुख धाम में हैं कलेक्टिवली। तो उस बात को समझकर हमें अब उस आत्मा को कंसोल करने के लिए पहले ये समझाना है कि आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। और शरीर कैसा भी हो, संबंध कैसे भी हो, फिजिकल लिमिटेशंस कितनी भी हो, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। ये बात जितना आप समझते जाएंगे कि परिस्थितियाँ मुश्किल है बट यू आर स्ट्रोंगर दैन योर सिचुएशंस, जितना आप ये समझेंगे दूसरे को समझाएंगे तो वो भी अपने कार्मिक अकाउंट को सेटल करने के लिए शक्तिशाली बनेंगे। अच्छा, इफ़ यू आर इन अ लीडरशिप पोजिशन, हाउ कैन यू चेंज बिहेवियर ऑफ दोज हु आर अफेक्टिंग पीस एंड डिसिप्लिन ऑफ द इंस्टीट्यूशन? इसमें दो तरीके होते हैं। जो पहला तरीका है पनिशमेंट का, वो तो रखा जाता है ना, कि जब किसी के तरफ से वो आता है प्रूफ कि ये व्यक्ति ये गलती कर रहा है तो उसको पनिशमेंट एक डेटरेंट बनता है। लेकिन उससे भी अच्छा तरीका होता है मोटिवेशन, है ना। मोटिवेशन, जिस मोटिवेशन को आप समय प्रति समय बहुत सटली मनुष्यों को दे सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं जब बड़ी हो रही थी तो मेरे जो लौकिक पिताजी थे वो बार बार बहुत सूक्ष्म तरीके से चलते फिरते ये बात मेरे कानों में जैसे फूंकते रहते थे कि देखो बेटा, जो तुम करोगे ना उसका दुख सुख तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये चलते फिरते इतना बुद्धि में बैठ गया कि कर्मों का ज्ञान मिलने से पहले भी कर्म से दुख सुख हमें मिलता है, ये बुद्धि में आ गया था। तो आप लीडरशिप पोजीशन में हैं, आप अपने कर्मों में जितना केयरफुल रहते हैं और जिस तरह की आप मोटिवेशन देते हैं चलते फिरते, उससे भी उनको समझ आता है कि पीस और डिसिप्लिन से सबका कल्याण होता है। ठीक है। अच्छा, रिलेटिव जो है वो मेरे साथ बहुत नम्र नहीं है, वो दूसरों के साथ नम्र है ना। तो इसमें क्या कार्मिक अकाउंट है? तो ये आपका कार्मिक अकाउंट है कि वो आपके साथ हम्बल नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपकी कोई वाइब्रेशन या आपके अंदर कुछ हो, जो संस्कार हो जो उनको ट्रिगर करता है। ये कार्मिक अकाउंट की वजह से भी होता है। ऐसा नहीं कि आप में कुछ गलत ही हो, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसा हो सकता है जो उनको अनकंफर्टेबल करता है या ट्रिगर करता है या उनको जेलस फील कराता है या उनको इनसिक्योर फील कराता है। कोई भी चीज़ हो सकती है, इसीलिए वो आपके साथ ह्यूमिलिटी में नहीं रहते। अब इस केस में आप जितना उनको मान देंगे, है ना, डिस्पाइट वो आपका अपमान करें, लेकिन आप उनको मान देते जाएंगे तो धीरे धीरे कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाएगा। मना करने से लोग हमारे से दूर नहीं होते जाएंगे। मना करने से, पोलाइटली मना करने से, देखो वैसे भी जब आप ही अपने से दूर हो जाएंगे तो सब आपसे दूर हो जाएंगे ना है ना। जब धीरे धीरे क्या होता है,
जब मनुष्य किसी को मना नहीं कर पाता। मैं आपको इसमें एक बात समझाती हूँ। अभी मेरे पास एक भाई आए थे पीछे, अराउंड 33 की एज है उनकी। तो उनको ये आदत है, वो किसी को मना नहीं कर पाते। तो बचपन से फादर ने जो भी बोला है ना, फादर ने बोला ये पढ़ो, ये करो, ये मत करो, ये नौकरी छोड़ दो, ये बिजनेस ज्वाइन करो, जो भी बोला वो हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते चले आए। आज वो फादर से बात भी नहीं करते, क्योंकि धीरे धीरे जब आप अपने मन को, जो आप चाहते हैं, जो आपको ठीक लगता है, अगर आप किसी को खुश करने के लिए उसका विपरीत करते चले जाते हैं, तो एक समय आता है जब आप अपना स्वमान खो देते हैं, जब आप ही नहीं रहते। तो जब आप ही नहीं रहेंगे तो वो संबंध में जो आप प्यार सम्मान दे रहे थे वो आप कैसे देंगे, है ना। तो आज तो आप हाँ जी कर रहे हैं, पर कल आप हाँ जी करने की ताकत भी नहीं रख पाएंगे, तब भी तो संबंध बिगड़ेगा ना। तो संबंध तो बाद की बात है, पहले खुद को बचाएंगे तो संबंध को भी बचा लेंगे, ठीक है ना। मैं किसी से बात करती हूँ तो बार बार रिपीट होता है मेरे मन में, मैं परेशान होती हूँ, है ना। तो इसीलिए पहले सोचो फिर बात करो, तो बात करने के बाद नहीं सोचना पड़ेगा। जब कम सोच के बोल देते हैं ना, तो बोलने के बाद बहुत सोचना पड़ता है, लेकिन अगर सोच के बोलेंगे तो बाद में कम सोचना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, some people in environment always use sarcasm for us, how do we behave। तो वो आपको जो sarcasm में या जो है ना वैसे बोलते हैं, आप उनके sarcasm में रीड मत करें, है ना। जैसे if people make a comment, take a compliment। समझ आया, ये कला सीखो, ये बहुत अच्छी कला है। है ना। जैसे मुझे एक बार किसी ने कहा कि बहुत बिजी हो गए हो आप लोग, तो किसी के लिए टाइम ही नहीं है। तो मैंने कहा भाग्यवान होते हैं जो बिजी होते हैं, क्या बुरी बात है इसमें, अच्छी बात है कि हम बिजी। व्यस्त होना तो कलयुग में वरदान है। तो वो अगली बार मुझे कभी नहीं बोले कि आप बहुत बिजी हो गए। तो क्या है, आप अफेक्टेड होंगे तो वो कमेंट बार बार आएगा। आप जो सरकाज़म है उसको समझो कि ठीक है उनको चुभ रहा है पर बात राइट है, तो उस सरकाज़म को आप पॉजिटिवली लो, तो वो जो कॉम्प्लीमेंट है वो आपको शक्ति भरेगा, ठीक है। ओके, ओम शांति। अभी मीठे बाबा को धन्यवाद करेंगे। बिल्कुल शांत बैठकर अनुभव करें, मैं आत्मा चारों अलंकारों का स्वरूप, चारों अलंकारों को धारण किए हुए दिव्य मूर्ति हूँ। अपने मन को देखें, सदा श्रेष्ठ संकल्प, मैं पवित्र आत्मा। अपनी हर थॉट को चेक करने वाली कि मेरी हर थॉट पॉजिटिव, पावरफुल है। अपनी वाणी को देखें, एक एक बोल मोती जैसा, जिसको भी उस बोल की भेंट मिलती
वो स्वयं को भाग्यवान समझता। अपने जीवन को देखें। कीचड़ में रहते भी कमल जैसे। मेरा उठना, खाना, पीना, सोना, डिसिप्लिन में, मर्यादा में, बहुत विनम्रता से इस कलयुगी संसार में चलते, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने वाली मैं आत्मा। मैं नॉलेजफुल, पावरफुल आत्मा। अपने इस दिव्य मूर्त के अनुभव में स्थित हो जाए। ओम शांति। योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना। योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना। सींचा है ज्ञान अमृत से अंतर का कोना कोना। योगी पवित्र जीवन
सींचा